सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्या एक साल से ज़्यादा ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट या वो बच्चे जो पहले से 2-3 साल की कोचिंग किए, 9 से 10 से 11 से 12 में, फिर उसके बाद वो एक साल ड्रॉप भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनके कंपेयर में जो फर्स्ट टाइम कोचिंग में आ रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है। बच्चे अपने घर पे अपने आप को सबको एक बात से कन्विंस करते हैं, अगर उनका नंबर ठीक नहीं आता है या कम आता है रिलेटिवली, तो वो कन्विंस करते हैं कि पापा मम्मा या सर, उस बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं, उसने तो कई साल ड्रॉप किया है, 2 साल ड्रॉप कर लिया है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूं, ये परसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपको 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटे, 1 दिन, 10 दिन के लिए ऐसा लग सकता है, क्योंकि जब कोई भी टीचर क्लास में जब जाता है और कुछ चैप्टर स्टार्ट करता है तो नेचुरली जो रिपीटर्स होते हैं, दे नो द बेसिक ऑफ डेफिनीशंस, बेसिक ऑफ हेडिंग सीक्वेंसेस, तो वो कई बार प्रॉम्प्ट होते हैं आंसर देने में और कुछ चीजें वो बोल देते हैं। तो जो बगल में बच्चा बैठा होता है जिसने पहली बार सुना उस चीज को, उसे लगता है यार ये तो सब जानता है, और वहीं से उसके दिमाग में एक चीज बसने लगती है कि ये बच्चा मेरे से ज्यादा जानता है और ये मेरे से ज्यादा डिजर्व करता है। मैं आपको बता देता हूं, एमबीबीएस में पूरे इंडिया में लगभग लगभग 50 सीटें हैं। उसमें लगभग आधा सीटें यानी 50,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं। फाइट गवर्नमेंट सीट के लिए ही होती है, और 500 से ऊपर एआईआर के बच्चे कुछ भी नहीं तो जो रिपीट दोबारा करते हैं वो 1 लाख के आसपास होते हैं। तो उस 500 से ऊपर जो 1 लाख के बच्चे होते हैं, अगर वही सारे इतने ब्रिलियंट हो, जबकि 500 लाना एक ब्रिलियंसी को दिखाता है। 500 रैंक लाना छोटी बात नहीं होती। 18,80,000 70,000 बच्चों में वो लोग टॉप 1 लाख के आसपास होते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर रीड्रॉप कर रहे हैं तो नेचुरली वो जो फर्स्ट टाइमर है उनको तो उनसे तो लीड लेंगे वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे अपने अगल बगल देख रहे हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, जो पहली बार कोचिंग की वो निकाले। और हर साल हम लोग देखते हैं, ऐसा झूठ तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये तो पब्लिक में है, ओपन है, कहीं से भी आप पता कर लीजिए डेटा। कुछ सैंपल उठा लीजिए, 10-20 सैंपल उठा लीजिए, उसमें से आपको मिलेंगे कितने डबल रिपीटर है, कितने सिंगल रिपीटर है, कितने 12th अपियरिंग है। तो ये जो परसेप्शन है आपका कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, ये है कि उनको शुरू में चीजें आती हैं। अगर उनका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होता तो लास्ट ईयर सेलेक्ट हो जाते वो। अभी वो आपके साथ ही एक एस्पिरेंट है, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। कई कई बार आपको ये जरूर लगता है, और वो सही भी है, कि वो आपसे ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वो बच्चे 1-2 ड्रॉप जब लेने के बाद तो उनके अंदर लगता है कि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बढ़ गई है। क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी उनके पेरेंट ने उनको अलाउ किया है। तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है और ऐसा है भी, वो आपसे सीरियस दिखेंगे, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज नो चॉइस, देयर नो प्लेस फॉर यू। आपके लिए पूरा प्लेस है और एक कंपटीशन है। मैं खुद बता सकता हूं कि कई कई बार हम एक स्कूल में जब जाते हैं, अच्छा स्कूल हो, तो वहां पे फर्स्ट डे में ही आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म करके आए होते हैं। आप 10वीं में बोर्ड देने के बाद मस्ती करके फर्स्ट टाइम गए होते हो, और वो गर्मी की छुट्टियों में पूरा निपटा दिए होते हैं। कुछ तो 10वीं में 11वीं 12वीं खत्म कर लेते हैं। ऐसे बच्चों से भी आप कई बार इनकाउंटर करते होगे, तो उस टाइम आपको लगता होगा यार ये तो ब्रिलियंट है, लेकिन आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तब तक आप भी पढ़ लोगे वो सिलेबस पूरा। सेम अगर आप लोग इस टाइम किसी क्लास में बैठे हो जहां पे डबल रिपीटर, ट्रिपल रिपीटर, आपको लगता है वो ज्यादा आता है उसको, और आपको नहीं आता है, तो आप चिंता मत करो, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब तक आपको भी आ जाएगा, आपको ही पढ़ाएगा टीचर। तो ये चीज जो दिमाग में वो निकालिए, और आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, और सिलेक्शन सबका होगा जो पढ़ेगा, जो टिकेगा, जो आखिरी मोमेंट तक मेहनत करेगा, जो टेस्ट को सीरियसली देगा, जो टाइम को इंपॉर्टेंस देगा, जो टाइम की वैल्यू करेगा, जो टीचर की इज्जत करेगा, जो रेगुलर होगा, इन सब का सिलेक्शन होगा। बाकियों का ऊपर वाला जाने।